अब है कंसेप्ट ऑफ इलनेस एंड डिजीज़। कंसेप्ट ऑफ इलनेस, इलनेस और डिजीज़ का क्या कंसेप्ट है, मतलब डिजीज़ क्या है और इलनेस क्या है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, तो इसको हम अब डिफाइन करेंगे। डिजीज़ कैन बी डिस्क्राइब एज एन अल्टरेशन ऑफ इन बॉडी फंक्शन रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन ऑफ कैपेसिटीज़ आर शॉर्टनिंग ऑफ द नॉर्मल लाइफ स्पैन। अच्छा जी, डिजीज़ हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जब बॉडी के फंक्शंस में कुछ चेंजेस आ जाए, यानी ऐसा चेंजेस कि उसकी कैपेसिटी में कुछ कमी आ जाए, मतलब इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए, या उसके लाइफ नॉर्मल लाइफ स्पैन में कुछ चेंजेस आ जाए, उसमें कुछ शार्टनेस आ जाए, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। अ डिजीज़ इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है दैट एम्पेयर नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसमें एम्पेयरमेंट लाते हैं। जबकि इलनेस क्या है, इलनेस इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ये एक ब्रॉड टर्म है that is used to describe a person who is in a poor state of illness of health। अच्छा जी, जो कि एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ करते हैं हम जो कि एक उसका जो हेल्थ स्टेट हो वो एक पुअर स्टेट हो, मतलब वो उसका हेल्थ जो है ना वो नॉर्मल ना हो, उसका हेल्थ जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं इलनेस। इलनेस इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू डिजीज़, और इलनेस हमेशा डिजीज़ की वजह से नहीं होती, मतलब अगर डिजीज़ प्रेजेंट हो तो हमेशा ये नहीं होता कि इलनेस है, बल्कि इलनेस के कितने टाइप्स है, सोशली, स्पिरिचुअली, ऑक्यूपेशनली, इस तरह से हर तरीके से इंसान इलनेस में अगर मतलब इलनेस उसे हो सकता है, उसका वो इलनेस फील कर सकता है। इलनेस द यूनिक रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज़, इट इज़ एन एबनॉर्मल। अच्छा जी, एक यूनिक रिस्पांस होता है इंसान का, जैसे कि जब कोई किसी इंसान को डिजीज़ लग जाता है या वो बीमार होता है तो क्या होता है, उसका रिस्पांस जो है ना वो सही से नहीं होता, मतलब उसके साइन एंड सिम्टम उसमें आ जाते हैं, या उसका तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं रहता, उसके सर में दर्द होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, उसका मतलब उसका जो उसमें कुछ उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इट इज़ एन एबनॉर्मल, ये एक एबनॉर्मल है, मतलब ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता बल्कि एबनॉर्मल होता है। हाईली पर्सन एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स इज in which individual physical, emotional, intellectual, social, developmental or spiritual functioning, बल्कि ये इंसान मतलब ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, हाईली पर्सनल एक सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, जिससे कि इंसान खुद बताता है कि मुझे क्या मसला है, मतलब उसे कुछ फिजिकल मसला हो सकता है, या इमोशनल, या इंटेलेक्चुअल, या सोशल, डेवलपमेंटल, या स्पिरिचुअल, या ऑक्यूपेशनल, इसी तरह से उसे कुछ मसला हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलनेस। इज थॉट टू बी डिमिनिश्ड आर एम्पेयरमेंट, या इस सारे टाइप्स में क्या होता है, चेंजेस आ जाता है, या इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है, या ये ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिर वो इंसान इलनेस फील करता है। Illness is a condition characterized by a deviation from a normal health state which is manifested by physical and साइकोलॉजिकल सिम्टम। इलनेस एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि इंसान का नॉर्मल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, मतलब वो साइकोलॉजिकल या फिजिकल ठीक नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इलनेस। इलनेस इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल फंक्शन इज डिमिनिश्ड और इम्पेयर्ड इन एंड कंपेरिजन विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस। उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, यानी उसका जो प्रीवियस लाइफ होता है, उसका जो प्रीवियस लाइफ स्टाइल होता है, वो अगर इस लाइफ स्टाइल से कंपेयर करे तो उसके लाइफ में उस पर्सन के स्टेट में कुछ चेंजेस आता है, जैसे कि वो चेंजेस ऐसे भी हो सकता है कि फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, या स्पिरिचुअल हो, या ऑक्यूपेशनल हो। तो इसी तरह से कुछ चेंजेस आता है, या उसका जो इसी तरह से एक इसमें इन सारों में अगर एक भी डिस्टर्ब हो या एक भी डिमिनिश्ड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, वो इंसान फिर इलनेस फील करता है। वेरिएबल इफेक्टिंग इलनेस बिहेवियर, अब कुछ इफेक्टिव मतलब ऐसे चेंजेस जो कि इफेक्ट करता है इलनेस के बिहेवियर को। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। इंटरनल वेरिएबल में फिर क्या आता है, परसेप्शन ऑफ सिम्टम आता है, नेचर ऑफ इलनेस आता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन आता है। अच्छा जी,
एक्सटर्नल में क्या आता है? एक्सटर्नल में आता है विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम, यानी साइन एंड सिम्टम विजिबल हो जाता है, या सोशल ग्रुप से कुछ पता चलता है, यानी उसका जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो चेंज होता है। कल्चरल एंड वैल्यूज़, कल्चर या वैल्यूज़ उसके उसमें उसकी वजह से कुछ मतलब चेंजेस आता है, या इकोनॉमिक वेरिएबल की वजह से, या एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, या मतलब हेल्थ केयर सिस्टम की एसेसिबिलिटी की वजह से कुछ चेंजेस आता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ इलनेस। अब इलनेस के टू टाइप्स है, एक है एक्यूट इलनेस, एक है क्रोनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस ऐसा इलनेस होता है जो कि रैपिडली अकर होता है, मतलब रैपिडली साइन एंड सिम्टम उसका अकर होता है, शार्ट टाइम जो इलनेस होता है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस शार्ट टाइम में अकर होता है, एक्यूट पेन आता है और डायरेक्ट ही इंसान का ऑपरेशन हो जाता है। या नमूनिया, नमूनिया भी एक्यूट है, नमूनिया में ऐसी भी है जो कि क्रोनिक होता है लेकिन एक्यूट नमूनिया भी है। डायरिया ये भी एक्यूट है, शार्ट टाइम में इंसान को कितना वो बीमार करता है। या कॉमन कोल्ड। क्रोनिक इलनेस क्या है? एक ऐसा इलनेस जो कि ब्रॉड टर्म है, ये मतलब कि डिफरेंट तरीके से इंसान को फिजिकली या मेंटली अल्टरेशन आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्रोनिक, और ये लॉन्ग टर्म होता है, मतलब कि इंसान धीरे धीरे से बीमार होता जा रहा है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, ये एक परमानेंट चेंज होता है, इट इज़ काज्ड बाय इरिवर्सिबल अल्टरेशन इन नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंसान के नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चेंजेस आता है। इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म पीरियड, ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर और सपोर्ट प्रोवाइड, इसको एक लॉन्ग टर्म ऑफ सपोर्ट एंड केयर प्रोवाइड करना चाहिए, रिक्वायर्ड होता है इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटिस, COPD पेशेंट्स, या आर्थराइटिस, या CRF एक्सेट्रा। ये क्या है? ये क्रोनिक इलनेस है। अब एक्यूट इलनेस क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन। इसको अब सिंपली डिफाइन किया है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मोस्टली सेवेयर होता है, एंड starts abruptly and subsides in relatively short period less than 6 months। ये 6 मंथ से कम होता है, ठीक है जी। शॉर्ट टाइम में ये स्टार्ट होता है और शॉर्ट टाइम में ही ख़त्म हो जाता है। मोस्टली सवेयर होता है, जैसे कि अपेंडिसाइट कितना सवेयर फैन होता है। फिर ये शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है। क्रोनिक इलनेस क्या होता है? ये 6 मंथ से ज़्यादा होता है, may affect फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इन एनी डायमेंशन से, यानी सोशली या स्पिरिचुअली या ऑक्यूपेशनली, एनी डायमेंशन से इंसान का जो बॉडी फंक्शन है वो इफेक्ट करता है, उस पर इफेक्ट आता है। अप टू द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी लेवल तक ले जा सकते हैं इंसान को, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, और इसमें मेजर हेल्थ प्रॉब्लम शामिल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक इलनेस कहते हैं।